हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में। तो डाइजोनियम सॉल्ट क्लास 12 अमीन्स चैप्टर के अंदर आता है। अमीन्स चैप्टर क्लास 12 में डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन, कि आखिर डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है वो कैसे बनता है। ध्यान रखना है आपको, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन से 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन से आपको जब BDS बनाते हो ना, बेंजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हो ना, उसको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डायाजोटाइजेशन कहते हैं उसको। ठीक है, ये बनता कैसे है आपको पता होगा, आपने जब पढ़ा था ना पहले। ये देखो चीज़ यहाँ से बनता है। जब हम एक पहले HNO3 से हम इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं तो आपका इलेक्ट्रोफाइल ये बन करके तैयार होता है नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम एक जैसे यहाँ आपका एल्काइल है ना, तो इसकी जगह हम एरोमेटिक अमीन ले लेंगे। इसकी जगह फिर इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो आपको ये मिलेगा। जब इसकी यहाँ स्टेबल नहीं हुआ तो यहाँ से H निकल जाएगा, तो इसको स्टेबल बनाने के लिए फिर यहाँ से H, यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है तो N यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर H ट्रांसफ़र हो जाएगा पर H, तो H यहाँ पर पहुँच जाएगा ना। जब H यहाँ पर पहुँच जाएगा फिर H एक और एडिशन हम करवाएंगे, फिर H यहाँ से निकल जाएगा तो H2 पर बाहर हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये RN2। फिर इसकी रिएक्शन हम Cl के साथ करवा देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, यहाँ R है तो अब क्या करोगे, यहाँ ये बना दोगे तो यहाँ पर बन गया ना हमारा BDS बन गया। ठीक है, इसके से BDS बनेगा। तो ये हमारी कैन की प्रिपरेशन रही है किसकी, बेंजोनियम डाइजोनियम सॉल्ट की। तो इसका जनरल फार्मूला यही है RN2X। R कभी हमारा ये भी हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी किस में ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी अगर बात करें तो इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ रेजोनेंस है, इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस हो नहीं पा रहा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा स्टेबिलिटी हो जाएगा। ठीक, यही देखो आगे बताया गया कि जब 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन लोगे, इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड साथ कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको BDS मिल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। तो अब बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बात करेंगे, ये कलरलेस होता है। अभी तक जितने भी हैं वो सारे कलरलेस होते हैं। जो हमारे एमाइंस होते हैं ना, वो अगर कलर्ड हो रहे हैं तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन के कारण हो रहे हैं। तो ये बेंजोनियम डाइजोनियम क्लोराइड है, ये कलरलेस होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है। फिर बात करेंगे ये स्टेबल, कोल्ड वाटर में स्टेबल हो जाता है। जब बात करेंगे वार्म वाटर में, तो ये वार्म वाटर नहीं हो पाता क्योंकि ये रिएक्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है पानी के साथ, इसलिए ये इसमें स्टेबल नहीं रह पाता है। और ये ईजिली डिकम्पोज हो जाता है ड्राई स्टेट में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की बात करें सबसे पहले सेंड मेयर्स रिएक्शन में BDS को लिया है तो और उसकी रिएक्शन कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या बन जाता है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और दूसरी रिएक्शन हम अगर HBr कॉपर क्लोराइड के साथ HBr की रिएक्शन करवाते तो क्या मिल जाता है आपका, ब्रोमोबेंजीन। और अगर कॉपर क्लोराइड होगा यहाँ, इसकी रिएक्शन HCN के साथ करवाते तो आपको क्या मिल जाता है, साइनो बेंजीन। और अब बात करेंगे गटरमैन रिएक्शन की। गटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें रिप्लेसमेंट होते हैं हाइलाइट आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो एक गटरमैन और उसमें दोनों में ये डिफरेंस है, इसमें कॉपर पाउडर होता है गटरमैन में, और सेंड मेयर्स में क्या होता था, उसमें कॉपर क्लोराइड होता है। कॉपर पाउडर होगा तो इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। कॉपर पाउडर होगा जब HBr के साथ तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। कॉपर पाउडर होगा HCN का BDS के लिए तो आपका साइनो बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पाउडर होता है गटरमैन रिएक्शन में, तो यहाँ पर इसमें प्रोडक्ट अच्छा बनता है एज कम्पेयर टू गटरमैन रिएक्शन। इसका यील्ड अच्छा होता है किसका, सैंडवेयर रिएक्शन में जो कॉपर क्लोराइड पाउडर ही होता है। द यील्ड इन सैंडवेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बेटर। ठीक है, अब बात करेंगे रिप्लेसमेंट आयोडाइड आयन। अब आयोडाइन इस जो BDS हो ना N2Cl, अब किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, आयोडाइड आयन के लिए। तो KI जो CG रिएक्शन में पढ़ते थे वही है KI तो यहाँ आयोडो बेंजीन बन जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा। बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लोराइड, अब फ्लोराइड आयन इसको रिप्लेसमेंट करेगा, तो इस रिएक्शन का नाम देते हैं बोल्ट्ज-स्काइमन रिएक्शन कहते हैं। HBF4 मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड की जब BDS की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ करवाते हैं
तो आपको ये डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है, उसकी हीट कर देते हैं, फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है, BF3 निकल जाता है, N2 गैस मिलती है। ठीक है, शेड मैच रिएक्शन में सब में N2 गैस निकल रही होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। डाइजोनियम सॉल्ट लिया, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएंगे? फॉस्फोनिक एसिड। फॉस्फोनिक एसिड होता है H3PO2, H3 फॉस्फोनिक एसिड रिएक्ट करवाते हैं द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये बन जाता है बेंजीन बनता जाके है, बेंजीन बन जाता है, ये पूरा निकल जाता है, मतलब डाइजोनियम सॉल्ट से एरेंस बन जाता है, ये पूरा ग्रुप फट जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा? एरेंस। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर एक आपने क्या लिया, एल्कोहल लिया, एल्कोहल के साथ ये रिएक्ट करवा देगा, N2 बाहर निकल जाएगी और एक इथेनॉल बन जाएगा, इथेनॉल बनेगा और ये पूरा मेरा व्यंजन तैयार हो जाएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में भी ये काम करता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बात करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब OH हटा देगा, BDS को लिया, उसकी रिएक्शन हमने H2 साथ करवा दिया, तो HCl निकल गया, N2 बन गया, ये हमारा प्रोडक्ट फिनॉल बन गया। अब NO2 ग्रुप इसको हटाएगा आके, तो NO2 ग्रुप हटाएगा, BDS लिया और BF4 मतलब फ्लोरोबोरिक एसिड लिया, उसकी रिएक्शन इसके साथ करवा दिया, तो आपको क्या बन गया? N2BF4। जब इसकी रिएक्शन नानू के साथ करवाई जाएगी, नानू के साथ, तो नाइट्रो बेंजीन मिल जाएगा। और अगर इसकी हीट कर दें, तो आपको फ्लोरो बेंजीन मिल जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। अब बात करेंगे कपलिंग रिएक्शन में, तो कपलिंग रिएक्शन में पहले आपको BDS लेना है, एक फिनॉल लेना है, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, HCl निकल जाएगा, और तो क्या बन जाएगा हमारा? हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी और आइजोबेंजीन। ठीक है, और ये फिनॉल ऑरेंज डाई मिलता है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने BDS लिया, उसकी रिएक्शन में एनिलीन के साथ करवाया है, रिएक्शन करवाया है, तो यहाँ पर भी HCl निकल जाएगा और NCl निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा? ये यहाँ तक कनेक्ट हो जाएगा जाके, तो पैरा अमीनो अजायोबेंजीन, येलो मिलता है, वो ऑरेंज में, ये येलो में। अब बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट की इम्पोर्टेंस क्या? ये तो एक गुड इंटरमीडिएट करने का काम करता है, कहीं बीच में इंटरमीडिएट बनता है ना। ठीक है, तो एराइल फ्लोराइड और आयोडाइड नहीं बन पाता है, नॉट फॉर्म बाय डायरेक्ट हेलोजन फॉर इंट्रो फ्लोरीन, क्लोरीन और जो साइनो, ये क्या होती हैं? इनटू एरोमेटिक रिंग में अंदर घूमने लगती हैं, इसलिए जो हमारा साइनो ग्रुप होता है ना, वो साइनो ग्रुप डायरेक्ट नहीं बनता है। देखो यहाँ जैसे बताया जा रहा है, जो साइनो ग्रुप होता है हमारा कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा साइनो ग्रुप नहीं बनता है, जैसे क्लोरीन बन जाता है क्लोरोबेंजीन के लिए। ठीक है, और अगर डाइजोनियम सॉल्ट से अगर बनाएं वैसी गटमें रिएक्शन में, तो साइनोबेंजीन बन जाता है, ईजिली ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजो ग्रुप बाई अदर ग्रुप्स इज हेल्पफुल, इसमें हेल्पफुल होती हैं जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाते हैं विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन और सब्स्टिट्यूट, तो इनकी बहुत अच्छा इंटरमीडिएट बनता जाके है, फिर आगे हो जाता है। पहले इंटरमीडिएट बनाएगा और ये डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूट करने की प्रॉब्लम नहीं है, BDS बनेगा। BDS देखो क्या आगे फिनॉल, नाइट्रो कंपाउंड, बेंजीन, आयोडो, ये सारे बन जाती हैं, डायरेक्ट नहीं बन पाती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट होता है। थैंक यू।